अब अपन ये देखेंगे कि सर हमें तो ये बताओ कि जेड 2023 की कट ऑफ क्या जाएगी। तो जेड 2023 की कट ऑफ है, सबसे पहले अपन एबीसी के बच्चों की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों जो है आपके पेपर थे। सबसे पहले ये देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा। तो पेपर का लेवल जो है ठीक ठाक रहा, बहुत ज़्यादा इजी भी पेपर नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। लेकिन जो बच्चा पेपर देने बैठा है उसको कहीं ना कहीं पेपर इजी लगा है और उसको ऐसा लगा है कि सिंपल पेपर है। बायो और केमिस्ट्री विशेष तौर पे उसको इजी लगा, और एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े डीपली पूछे गए थे, तो हो सकता है इजी आपको थोड़ा टफ लगा हो। अगर तीनों पेपर की एवरेज में अगर बात करूं तो अच्छा पेपर है, मतलब पेपर का एक ठीक ठाक लेवल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि उठ के हर कुछ ही दे दिया हो, हाँ दिए जरूर है, कुछ क्वेश्चंस जो है उन्होंने ऐसे अननेसेसरी भी दिए, लेकिन पेपर बिल्कुल ईजी नहीं था, न बहुत ज्यादा टफ था, एक मीडियम पेपर था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको छोड़ने थे, और मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने टाइम पे पेपर कराया है, जो उन्होंने शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग कराया है। लेकिन लास्ट ईयर के पेपर की और इस पेपर की मैं बात करूं तो करेक्शन की मैं बात करूं, एरर की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा पेपर में एरर रही है। विशेष तौर पे हिंदी और इंग्लिश का जो कन्वर्जन आपका वो बहुत ही एररफुल है, मतलब बहुत ज्यादा एरर है इसके अंदर। बच्चे कहीं ना कहीं इसको लेके कंफ्यूज रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने एक एक पेपर की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी है। कई जगह हिंदी और इंग्लिश को लेके काफी कंफ्यूजन है, जिसका अपन देखेंगे नतीजा आंसर की में देखने को मिलेगा कि कई क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनकी आंसर की चेंज होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन ही चेंज होंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन डिलीट हो, क्योंकि ऐसा है उसके अंदर। लेकिन अपन ओवरऑल क्योंकि अब पेपर हो चुका है तो अपन ये देखेंगे कि सर जैसा भी रहा आप तो ये बता दीजिए क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो अपन बात करेंगे कट ऑफ के अलग अलग लेवल पे कि एक टॉपर क्या करके आ सकता है। दूसरा अपन ये देखेंगे कि टॉप यूनिवर्सिटी की क्या कट ऑफ जाएगी। तीसरा अपन ये देखेंगे कि जो ओवरऑल पांचों यूनिवर्सिटी है उनकी क्या कट ऑफ रहेगी, और लास्ट में ये देखेंगे कि सरकारी कॉलेज में जाने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। जो मैंने एनालिसिस किया टीम के साथ में बैठ के वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई टॉपर बच्चा होगा तो लगभग वो 32 क्वेश्चन निकाल के आएगा। अगर मैं बात करता हूँ बायोलॉजी का, अगर कोई बच्चा है तो अराउंड बायोलॉजी वाला बच्चा है वो 34 के आसपास क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकता है, और जो बच्चा है आपका इसका केमिस्ट्री का वो बच्चा भी लगभग 34 क्वेश्चन कर सकता है। हालांकि 34 क्वेश्चन किसी नए बच्चे के लिए करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग ईयर का बच्चा है, ड्रॉपर स्टूडेंट है, पूरी साल ईमानदारी से तैयारी की है और उसके बाद में पेपर में भी अपना उसने 100% वो सभी औजार काम में लिए जो कि पेपर देते वक्त जरूरी है। आज के 2 दिन पहले मैं लाइव आया था, तब मैंने आपको विशेष तौर पे कहा था कि सिल्ली मिस्टेक नहीं करनी है। सिलेक्शन आपके उन क्वेश्चंस की वजह से नहीं अटकता है जो आपको आते नहीं है, बल्कि उससे अटकता है जो कि आपको आ रहा है। मतलब जो क्वेश्चंस आपको आ रहे थे वो आप गलत करके आए होंगे, आप विशेष तौर पे देख लेना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर आपने एरर छोड़ी है उसका खामियाजा जरूर आपको मिल रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार मैंने ये वाला कर दिया लेकिन ये मेरे से कैसे गलत हो गए। उसके कई कारण थे जो कि पेपर देते हैं उसकी विशेष बातों का ध्यान रखना उस वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। और जब सीयूटी का पेपर देने जाओ उससे पहले उस पेपर को एक बार दोबारा देख लेना। हाल फिलहाल अपने टॉपर की बात कर रहे हैं कि लगभग उसके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, मैक्सिमम करने की अपन कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको ओवरऑल देखोगे तो देखिए कितने क्वेश्चन बैठ रही है। ये आपका 4, 4 और 2, तो ये हो गया आपके 10, 3, 3, 3, 9 और 1, ये लगभग 100। मतलब इसमें ±1 कर सकते हो आप। टॉपर लगभग मेरे ख्याल से यहां तक जाना चाहिए। हो सकता है कोई ब्रिलियंट हो तो उससे ज्यादा भी चला जाए, लेकिन मेरा एक एवरेज मानना है कि लमसम इसके आसपास टॉपर रहना चाहिए। अब कि सर ये तो टॉपर बात होगी, अब बात करेंगे अगर अपन टॉप यूनिवर्सिटी की, तो टॉप यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जा रहे हैं उनके कितने नंबर आ सकते हैं कि उसको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो लगभग आप 30 क्वेश्चन तीनों पेपर के मान लो, ओवरऑल आपके पास 90 होगी इंटू 4 मतलब 360। आई बात समझ में? लगभग इतने नंबर जो है टॉप यूनिवर्सिटी के जा सकते हैं, लेकिन ये भी मुझे लगता है थोड़े से ज़्यादा हैं। आप इनके अंदर -1 और कर सकते हो, तो आपके ये जो है 87 इंटू 4 तो लगभग आपके 348। ये कट ऑफ आपकी लगभग टॉप यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर तो आरसी उदयपुर के अंदर अगर किसी बच्चे के, जहां तक मेरा मानना है 348 प्लस किसी के नंबर आ रहे हैं तो लगभग वो पूरा सेफ है
कि उसका नॉर्मल सीट के ऊपर आरसी उदयपुर के अंदर सिलेक्शन होना चाहिए, जो पेपर का अपन ने लेवल देखा है। इसके अलावा कि सर आप तो ये बताओ ओवरऑल यूनिवर्सिटीज के अंदर कितने नंबर लाने पे सिलेक्शन होने की संभावना है। मैं केवल संभावना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है वास्तव में क्या जाएगी, लेकिन जो पेपर एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर की बात करता हूँ अगर, तो एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी में जाने वाला है वो लगभग 25, इधर बायोलॉजी में 27, केमिस्ट्री में 27। अगर इतने क्वेश्चन, अब कई ऐसे बच्चे होंगे अरे कि सर अपने तो यहाँ इतने क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा करके आ रहा है, तो मैं रॉयल इंस्टीट्यूट की कट ऑफ नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो बच्चे इस एग्जाम में शामिल हुए उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बता रहा हूँ। कोई ये नहीं सोचे कि अरे सर अपने तो यहाँ ज़्यादातर बच्चे इस कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है ज़्यादातर बच्चे कट ऑफ से ऊपर जा रहे हो, और उनका भी वास्तविक पता तब चलता है जब एक्चुअल में रिजल्ट आता है। हाल फिलहाल में पूरे राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। आई बात समझ में? तो देखो 25, 27, तो ये हो गया 75 प्लस 4 79 होगी। 79 इंटू 4 करोगे आप तो लगभग आपके ये 316 हो रहे हैं। 316 नंबर से ऊपर अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं, 315 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है उस बच्चे को कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगी। अब की सर सरकारी कॉलेज की बताइए आप, सरकारी कॉलेज जो है कितने क्वेश्चन पे मिल जाएगी, तो उसके लिए हालांकि पता करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक जनरल वे में भी देखें तो यदि कोई बच्चा 20 क्वेश्चन तीनों पेपर में कर देता है तो उस बच्चे की 60 का स्कोर होता है। 60 इंटू 4 240 नंबर अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चा राजस्थान के अंदर सरकारी कॉलेज में जाने की उसकी पूरी संभावना है। यदि कोई बच्चा, ये मैंने कट ऑफ बताइए आपको जनरल और ओबीसी की, आई बात समझ में? इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज है, जैसे ईडब्ल्यूएस की भी लगभग यही कट ऑफ जाएगी आपका, इसके अलावा एमबीसी है उसकी भी लगभग यही कट ऑफ जाएगी। इसके अलावा और जो कैटेगरीज है जैसे SC ST TSP है उनकी कट ऑफ थोड़ी इससे भी कम जाएगी। आप यूँ मान के चलो कि 5-7 क्वेश्चन का वेरिएशन आप हर जगह रख सकते हैं। ये लगभग ओवरऑल 2023 के कट ऑफ रहने की संभावना है। मुझे लगता है जिस बच्चे ने पूरी साल ईमानदारी से तैयारी की है, चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, 100% वो बच्चा कट ऑफ क्लियर कर रहा होगा। ये हो सकता है कोई बच्चे को इस चीज का दुख हो सकता है कि यार मैं तो 400 प्लस लाने वाला था, हो सकता है उसके 380 आ रहे हैं, जो 380 का बच्चा था हो सकता है उसके 350 आ रहे हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन ये कतई नहीं हो रहा होगा कि वो बच्चा सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, उसके इतने कम नंबर आ रहे हैं। अब क्योंकि एग्जाम हो चुका है, आपका जो भी स्कोर आ रहा है उस पर आपको चिंता करने से अब कुछ नहीं मिलने वाला है। जो पेपर हो गया है इसका एनालिसिस अपन ने कर लिए है, अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल इस व्हाइट बोर्ड की तरह बिल्कुल दिमाग को साफ करो और नई शुरुआत करो।